बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सोर्स चार्ज के अराउंड का जो स्पेस है, ऐसा ये स्पेस पूरा इसके अराउंड 3D स्पेस, जहां ये वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, वो पूरा 3D स्पेस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। द स्पेस around a charged body within which its influence can be felt by other small charge is called electric field। जैसे इसका स्पेस हमने ये 3D कंसिडर कर लिया कि ये इतनी स्पेस तक फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पे। ये सोर्स चार्ज है। हमने एक और स्पेस में एक और चार्ज लिया, इसको हमने बोला टेस्ट चार्ज Q नॉट। इसकी ताकत को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनी है। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पेस है, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पेस है उसमें सोर्स चार्ज की कितनी फोर्स से किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, इसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? हमने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा और इस चार्ज से इस पे r डिस्टेंस पर इस Q नॉट की एक खास बात है कि ये Q नॉट जो है इज अ इनफाइनाइटिसमली स्मॉल चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, टेंड्स टू 0। ये चार्ज इतना छोटा है कि ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसका इस पे फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट ये सोर्स इस पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो ये वाला चार्ज इस पे जो कूलम फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये फोर्स जो ये इस Q नॉट पे अप्लाई करता है अपॉन टेस्ट चार्ज, इसको हम यहां पर डिफाइन करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज। अगर हम इसकी SI यूनिट देखें तो SI यूनिट होती है न्यूटन चार्ज की कूलम, न्यूटन कूलम की पावर -1। E एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो अगर इसे ये रिपेल करता है फोर्स F, तो E की डायरेक्शन भी सेम होगी एज F की। ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज कंसेप्ट है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही हमने उसको कंसिडर करना है डायरेक्शन के लिए। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा सोर्स चार्ज, तो ये अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगी यहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है अगर हम टेस्ट चार्ज जो टेस्ट करने के लिए लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a point charge। तो ये एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे। E का फॉर्मूला जैसे हमने अभी पढ़ा, E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब अगर हम यहां पर F की वैल्यू कूलम फोर्स से कैलकुलेट करें, इनके बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट, E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू आपके पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q नॉट ओवर R स्क्वायर, और अपॉन ये Q नॉट रहेगा। ये Q नॉट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव रहेगा, और ये भी पॉजिटिव है, मॉड निकाल के भी कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज और सोर्स चार्ज। E का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर मॉड Q। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q बाई R स्क्वायर, E पे वेक्टर, यहां आपके पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो इस इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी की है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब ये स्फेयर में चारों तरफ हर पार्ट में इक्वल होगी। सिमेट्रिकली आप कर सकते हैं। अगर ये चेक करें, चार्ज सेंटर पे रखें तो इधर 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 हर तरफ इसकी वैल्यू आर डिस्टेंस पर इक्वल होगी। चार्ज आपने अगर सेंटर पे प्लेस किया है इस स्फेयर के, तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। आपके पास ये जो वैल्यू होती है ई की। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंसेप्ट क्यों बना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम ये यूज करते हैं, क्या फायदे हैं। तो पहला पॉइंट जो है इसमें वो हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर quantity, so it gives the magnitude as well as direction of the electric force. ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसेप्ट बना है वो इसलिए बना है कि अगर यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उससे हम किसी पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जो E इज इक्वल टू एफ अपॉन ई फॉर्मूला है, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई मल्टीप्लाई करके आप इसके इधर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है वहां पर जो चार्ज हम रखेंगे हम उस पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस है, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बच्चों एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो ये इसकी डिफिनेशन क्या होती है, दीज आर कर्व्ड और स्ट्रेट imaginary lines in the electric field such that tangent at any point on the field line gives the direction of the electric field at that point। means ये जो है लाइंस, ये ऐसी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कर्व्ड भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सपोज हमने ये एक कंसिडर किया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ऐसे निकलती हैं रेडियली आउटवर्ड, ये सरफेस से बाहर, प्लस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड ये लाइंस निकलती हैं। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पर रेडियली इनवर्ड्स ये लाइन होती हैं, रेडियली, रेडियस की डायरेक्शन में इनवर्ड ये लाइंस होती हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस है। अगर आप सिंगल चार्ज के लिए देखें तो सिंगल चार्ज के लिए ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट जा रही है, रेडियली आउटवर्ड इसमें भी स्ट्रेट जा रही है। ये अगर आप इसको सिंगल देखें, इसको सिंगल देखें, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो पेयर ऑफ चार्जेस के लिए, सपोज ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये यहां से निकलती है रेडियली आउटवर्ड, बट ये कर्व होकर के और यहां पर ये रेडियली
इनवर्ड चली जाती हैं। सिमिलरली ऐसे रेडियली आउटवर्ड ये निकली यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से और इनवर्ड ये यहाँ चली जाती हैं। तो इस तरह से ये जो लाइंस होती हैं ये कर्व्ड और स्ट्रेट इमेजिनरी लाइंस, इन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे करके, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये उस पॉइंट पर फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताते हैं। ये जो लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। अब इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1 पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा प्लस से ओरिजिनेट होती हैं और माइनस पे टर्मिनेट होती हैं। ये स्टार्ट करेंगी प्लस से और एंड होंगी माइनस, प्लस चार्ज से निकलेंगी और माइनस चार्ज पे एंड हो जाएंगी, माइनस से प्लस नहीं आ सकती। तो ये होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से और नेगेटिव तक जाती हैं। सेकेंड, दे आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं विदाउट एनी ब्रेक, ये प्लस से चल के और माइनस पे एंड होती हैं। थर्ड, ये जो इसकी डिफिनेशन है वही इसकी प्रॉपर्टी है कि इस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन बताती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, अगर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सपोज वन इज ऐसा है एक और दूसरा ये ऐसा है, तो अगर ये जो लाइंस हैं जाती हैं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब सपोज ये इंटरसेक्ट कर लेती हैं तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डायरेक्शन ये हो जाती है और एक डायरेक्शन ये हो जाती है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो गई, दो टेंजेंट जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, दो नहीं हो सकती, इसलिए लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। जब भी ये लाइन नेक्स्ट है, जो लाइन सरफेस से निकलती है कंडक्टर की, हमेशा नॉर्मली निकलती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, मींस ये पॉजिटिव से नेगेटिव गई बट ये नेगेटिव से वापस पॉजिटिव नहीं आ सकती, कहां से स्टार्ट कहां से एंड, ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ये प्लस से स्टार्ट होंगी और माइनस पे ये एंड हो जाएंगी, क्लोज लूप नहीं बनाएंगी ये। फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट होती है लेंथ वाइज, मींस अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्लोज लाओगे तो ये लाइंस जो हैं वो छोटी छोटी होती जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनली। और अगर आप ये दोनों चार्जेस, इसमें अगर आप दोनों चार्जेस पॉजिटिव ले लो, फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस से लाइंस निकल नहीं थी, यहां से भी निकलनी थी, यहां से भी निकलनी थी, यहां से भी निकलनी थी। तो ये जो लाइंस है ये निकलेंगी इस प्लस से, बट ये अनदर प्लस में नहीं जा सकती है क्योंकि ये तो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाती है, तो इससे भी निकलेगी, इससे भी निकलेंगी। तो ये लाइंस जो हैं ऐसे करके निकलेंगी, एक्सपेंड हो जाती है, ऐसे जो है लेटरली एक्सपेंड होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट होती है जब आप इनको पास पास करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है लेंथ वाइज और एक्सपैंड होती है लेटरली, साइड वाइज ये एक्सपैंड होती है। अगर आप इसको ऐसे पास लाएंगे तो ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक प्रेशर लगाएंगी, यहां पर इस प्रेशर को बोलते हैं लेटरल प्रेशर। साइड वाइज मींस लेटरल प्रेशर।